हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो एक्सरसाइज 8.4 आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने कुछ डेरिवेशंस प्रूव कराए थे। उसमें ही मैंने प्रूव कराया था दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, और इसके अलावा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ओके, तो आज मेरे को जो मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये है कि मेरे को साइन ए को, टेन ए को और यहाँ पर सेक ए को इन तीनों को जो है मेरे को कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। मीन साइन को किस फॉर्म में लिखना है, कॉट ए की फॉर्म में, टेन को भी कॉट ए की फॉर्म में और सेक ए को भी कॉट ए की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें साइन ए और कॉट ए दोनों आ रहे हैं। तो वो है थर्ड वाली। ठीक है, क्यों? कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा के इक्वल होता है कि नहीं होता? चलो देखते हैं इसे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और यहाँ पर यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है, बिल्कुल है। मेरे को साइन को कॉट में करना है ना, साइन ए इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए, तो यहाँ कॉट तो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को तो हम कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह में 1 साइन, कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 साइन थीटा के इक्वल होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होगा 1 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इस साइड आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इस साइड आ जाएगा। दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ऊपर √1 और नीचे अगर मैं लगा देता हूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर √1 है तो √1 की तो वैल्यू 1 हो जाती है, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसके बाद मेरे को टेन ए को कॉट में करना है। टेन ए को जो चेंज करना है, टेन थीटा को, वो किस में चेंज करना है, कॉट थीटा में। तो इसे कौन नहीं कर पाएगा, टेन थीटा होता ही 1/कॉट थीटा के इक्वल है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा होता है। जैसे बताया था मैंने कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा सेक थीटा का, टेन थीटा कॉट थीटा का। तो टेन थीटा क्या हो गया, 1/कॉट थीटा। अब मेरे को सेक ए को कॉट ए में करना है। क्या करना है, सेक ए को किस में चेंज करना है, कॉट ए में। सेक थीटा इन फॉर्म ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ ए है तो थीटा की जगह ए लिख लेना। ठीक है, पूरे में ए लिख देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेक थीटा को भी किस में चेंज करना है, कॉट थीटा में। तो इन तीनों में कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें तीनों मतलब ये दोनों आ रहे हो, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये थर्ड। देखो कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहाँ अकेला छोड़ता हूँ तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अच्छा सेक थीटा को कॉट थीटा में, तो टेन थीटा को हम क्या लिख देंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। तो 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 1 कॉट स्क्वायर थीटा, और ऊपर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इधर आ जाएगा रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, है ना। स्क्वायर था तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, इधर रूट ले लिया, सेक थीटा। अब दोनों पर अलग अलग, ऊपर नीचे दोनों जगह रूट है, तो ये इसे लिख सकते हैं ऊपर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, रूट कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। नीचे भी तो होगा ना रूट कॉट स्क्वायर थीटा, और उस रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा और ये आ जाएगा कॉट थीटा। दैट मीन सेक थीटा इज इक्वल टू रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाता है, कॉट थीटा आ जाता है। तो इस चीज़ में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए।
ठीक है। तो हमें सिंपली करना क्या था, और करना कैसे था कि हमें बस ये देखना है कि यहाँ पर जैसे सबसे पहले साइन को कॉट में करना है, तो इन तीनों में से साइन और कॉट किस में आ रहे हैं, फिर साइन को हमें कॉट के इक्वल बना देना है। जैसे इसमें आ रहा था कोसेक थीटा को मैं चेंज कर सकता हूँ ना साइन थीटा में, और साइन थीटा किसके इक्वल आ गया यहाँ पर 1/√कॉट 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो सिंपली हम इसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे अभी तक तो हमारे पास पर्टिकुलर ये बोल दिया था कि सिर्फ साइन ए, टेन ए और सेक ए को हमें किस में कन्वर्ट करना है, कॉट ए में करना है, लेकिन अब मेरे को सारे ही करने हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक तो है ही, कोसेक और कॉट, इन सबको किस में करना है मेरे को। अच्छा, मीन्स साइन को साइन ए, कॉस ए और टेन ए, कोसेक ए और कॉट ए, इन सबको जो मेरे को चेंज करना है वो किस में चेंज करना है मेरे को, इस टाइम पर चेंज करना है मेरे को सेक ए की फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा बर्डन लेने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि अगर मैंने ये साइन कॉस टेन निकाल लिए तो बाकी तो इसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, कोसेक, सेक, कॉट। देखो ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि साइन ए और सेक ए, इन दोनों को देखते हैं बस, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए और सेक ए किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं फर्स्ट वाली में, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन थीटा तो साइन थीटा है ही, और कॉस थीटा को सेक थीटा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता मैं, देखो ध्यान से कैसे। ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए, एक सेकेंड, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, अगेन वही साइन थीटा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, तो सेक थीटा जो होता है वो किसका, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ गया सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर है उधर रूट ले लेंगे, तो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन नीचे सेक स्क्वायर ए था, सेक स्क्वायर। अच्छा, अब ये रूट अलग अलग ऊपर नीचे कर दूं मैं, तो ये साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे को करना है कॉस को चेंज करना है, कॉस ए को सेक ए में। तो सिंपल सी बात समझने की, कॉस ए होता ही मेरा सेक ए का रेसिप्रोकल है, तो कॉस ए तो 1 अपॉन सेक ए ही होता है, तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, कॉस ए जो है इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, सिंपल, ठीक है। अब मेरे को टेन को करना है सेक में, तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें टेन और सेक दोनों आ रहे हो, सिंपल दिख रहा है, सेकंड वाली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा चलो पहले इसे ही करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर सेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। अब यहाँ पर ना समझने वाली बात यह है कि अब हमें 10 को सेक में करना है, तो इसका मतलब 10 स्क्वायर ए को तो हम इस साइड रखते हैं और एक तरफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और स्क्वायर हटाते हैं तो उधर रूट आ जाएगा, तो 10a इज इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, साइन थीटा किसके, साइन ए किसके इक्वल आ गया यहाँ पर, देखो यहाँ तक तो पूरा हो गया, ठीक है। अब साइन ए जो आया हमारा, साइन ए किसके इक्वल आया, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो यहाँ पर जो कोसेक ए हो जाएगा, साइन ए तो मेरे पास है, अब मेरे को क्या निकालना है कोसेक ए, तो कोसेक ए जो हो जाएगा वो कोसेक ए किसके इक्वल होगा, इसके रेसिप्रोकल के इक्वल, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक ए क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक ए अपॉन
रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो साइन ए और कॉसेक ए हो गया। ठीक है, इसके बाद कॉस ए तो मेरा 1 सेक ए के इक्वल हो जाएगा, कॉस ए 1 सेक ए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद मीन्स मैंने साइन निकाल दिया, कोसेक निकाल दिया, कॉस निकाल दिया, अब टेन और कॉट रह गए। तो टेन ए यहाँ पर मेरा किसके इक्वल है, टेन ए इज इक्वल टू है यहाँ पर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, कॉट ए की। तो कॉट ए जो हो जाएगा, कॉट ए जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा टेन ए का। कॉट ए 1/10 ए होता है कि नहीं होता, तो कॉट ए इज इक्वल टू 1/रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अच्छा मैं एक इंफॉर्मेशन भी देनी थी तुम्हें, दैट अगर किसी को किसी भी चीज़ में डाउट होती है तो मैंने एक अभी टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया है शाइनिंग हब नाम से, शाइनिंग हब, उसे सर्च कर लेना, तो जिसके भी जो भी डाउट्स आए वो वहाँ पर सेंड कर सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मतलब अगर हमें चेंज करने वाले क्वेश्चंस आएंगे तो बस हमें आइडेंटिटीज एक तरफ लिख लेनी है, और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो होती हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स हम एग्जाम्स में थोड़ी ना करेंगे। एग्जाम्स में तो हमें प्रॉपर सॉल्यूशन करके दिखाना होगा, है ना। एग्जाम में क्या करना होगा, हमें बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इसके साथ इसका सेकंड पार्ट भी लिख देता हूँ मैं। सेकंड है साइन 25 कॉस 65, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। ओके, तो अब सिंपल बहुत अच्छे तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा, दोनों साइन स्क्वायर थीटा में है, तो एक को हम कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं हम साइन स्क्वायर 27 को, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है यहाँ पर, कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल, 90 माइनस थीटा के इक्वल, और यहाँ अगर मैं स्क्वायर लगा दूंगा तो ये भी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा कितना है, साइन स्क्वायर 27, तो साइन स्क्वायर 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27, दैट मीन्स साइन स्क्वायर 27 जो हो जाएगा 90 माइनस 27 63 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63, मीन साइन स्क्वायर 27 किसके इक्वल हो गया यहाँ पर, कॉस स्क्वायर 63। सबसे पहला मेरा ये हो गया, और कॉस स्क्वायर 17 को हम चेंज कर लेते हैं। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है यहाँ पर, साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, और यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ कितना है कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर 17 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 माइनस 17, और 90 में से 17 जाएगा तो कॉस स्क्वायर 17 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 73। ठीक है, अब सिंपल समझने वाली बात, बिल्कुल ध्यान से, साइन स्क्वायर 63 को तो हम साइन स्क्वायर 63 ही लिखते हैं, है ना। साइन स्क्वायर 63 को हमने साइन स्क्वायर 63 लिखा, और साइन स्क्वायर 27 को हमने क्या किस फॉर्म में बना लिया, कॉस स्क्वायर 63। इसके बाद कॉस स्क्वायर 17 को हमने क्या बना लिया, साइन स्क्वायर 73 एंड कॉस स्क्वायर 73 को हम वैसे ही लिख देते, मीन्स किसी एक को चेंज कर लेना है। तुम्हें अगर ये लग रहा है कि सर हम इसे नहीं कर रहे, हम इसे चेंज करेंगे, बिल्कुल कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज़ आएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 के इक्वल हो गया, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं था। अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। मीन्स
हम जैसे ऊपर साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 था, तो किसी एक को हम चेंज करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि दोनों को चेंज कर दो, दोनों को चेंज कर लोगे तो फिर क्या कुछ फायदा होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलो इसका नेक्स्ट है साइन 25 कॉस 65, कॉस 25 साइन 65। तो कहीं ना कहीं तुमने इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनाना है। तो यहाँ साइन 25 है, इसे रहने दो, इस कॉस 65 को चेंज कर दो, और कॉस 25 है, इसे रहने दो, इस साइन 65 को चेंज कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, साइन 25 को तो साइन 25 लिखेंगे, और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा यहाँ कितना है 65, प्लस कॉस 25 जैसा है वैसा ही रहेगा, और साइन 65 क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा, कॉस 25 कॉस, चलो मैं एक स्टेप बढ़ाकर लिख देता हूँ इसे, कॉस 90 माइनस 65 लिखेंगे, ठीक है। तो साइन 25 रहेगा, साइन 90 माइनस 65 किसके इक्वल होता है, साइन 25 के इक्वल होता है, कॉस 25 रहेगा, कॉस 90 माइनस 65 कॉस 25 के इक्वल होता है। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 25। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ पर 1 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, यहाँ पर 1 के इक्वल होता है, ओके। अब कुछ MCQ है, बट ये MCQ जो है ना, इसके बाद जो MCQ है वो बोर्ड में इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस पे आ चुके हैं, मीन्स क्वेश्चंस की फॉर्म में। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका 3rd MCQ जो है वो कई बार आ चुका है, क्वेश्चन की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। चलो MCQ भी देख लेते हैं। 4th का फर्स्ट है 9 सेक स्क्वायर ए है, हाँ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, क्या होगा भाई इसका, 9 कॉमन ले लें, क्या ले लेते हैं हम इसका, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी बताई थी दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। अगर मैं इस 1 को यहाँ अकेला छोड़ता हूँ तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए होगा, बिल्कुल होगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 9, आंसर आ गया। और 9 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ओके। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ वो बोर्ड में MCQ की फॉर्म में भी आया है और क्वेश्चन की फॉर्म में भी आया है, ओके। तो इसको हम देखते हैं ध्यान से। सेकंड को 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, और इसके बाद है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कोसेक थीटा। देखते हैं बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से एक एक स्टेप करके देखते हैं। अच्छा, तुम्हारे लेवल तक जितने भी क्वेश्चन है ना, तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि इनको साइन और कॉस में ब्रेक करना है। जैसे टाइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर ये सारी चीज़ें ना पता हो तो मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियोस देख लेना, उसमें सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने सारे डेरिवेशंस भी कराए हैं, क्यों होता है टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल, क्यों साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर कराई हुई हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। 1 को 1 लिखेंगे, कॉट थीटा को क्या लिख देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा। 1 का कॉस थीटा में करेंगे, कॉस थीटा का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा, 1 का इसमें करेंगे तो प्लस साइन थीटा, प्लस ये हो जाएगा 1, और इसमें एलसीएम जो आएगा वो एलसीएम आएगा साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ 1 हो जाएगा 1 साइन थीटा या साइन थीटा, और साइन थीटा बन जाए यहाँ पर साइन थीटा, और बाकी का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1, ये आ गया, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है। इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखना, इस स्टेप को बहुत ही ज़्यादा। यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, और यहाँ भी यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है।
और यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ माइनस का 1 है। तो अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, इसको भी a और इसको b, तो एक तरह से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी जा रही है, बिल्कुल जा रही है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a क्या है यहाँ पर cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में बन रही है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस में 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन थीटा cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। 1 से 1 गया और साइन थीटा cos थीटा से साइन थीटा cos थीटा गया, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 2। आंसर 2 आ गया और ऑप्शन नंबर ये कौन सा है, सी है। तो सिंपली हम इस तरह से इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसे साइन थीटा और cos थीटा में ब्रेक किया और फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी में ब्रेक किया और फिर आइडेंटिटीज लगाते हुए हमने बस इसे सॉल्व किया है। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बोला है sec a प्लस 10a, थर्ड क्वेश्चन में sec a प्लस 10a और इसके बाद है मेरा sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a। ठीक है, साइन और क्रॉस में ब्रेक करना है, बिल्कुल टेंशन वाली बात ही नहीं है। कैसे sec a क्या होता है मेरा 1 अपॉन cos a, sec a किसके इक्वल होता है मेरा 1 अपॉन cos a और 10a साइन a अपॉन में cos a और 1 माइनस साइन a को हम ऐसे ही 1 माइनस साइन a लिखेंगे और एलसीएम इसका आ जाएगा cos a और ऊपर 1 प्लस साइन a ही रहेगा और इधर 1 माइनस साइन a। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में cos a, तो 1 स्क्वायर को हम 1 लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर चलो a में ही लिख देता हूँ, प्लस cos स्क्वायर a किसके इक्वल है, यहाँ पर 1 के इक्वल है। और अगर मैं cos स्क्वायर a अलग लिखता हूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a के इक्वल हो जाएगा। मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर cos स्क्वायर a। ठीक है, दैट मीन्स cos स्क्वायर a अपॉन में cos a। cos a से ये गया, आंसर क्या आ गया मेरा cos a। ठीक है, अब थोड़ा और समझने वाली बात, चलो ये तो कंप्लीट हो गया। मीन्स तुम्हें करना क्या है, मीन्स तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा एंड जो क्वेश्चन बोल रहा है, मीन्स सबसे पहले अगर तुम्हारा 10a है, sec a है, cot a है, तो इन sin a और cos a में ब्रेक स्प्लिट करो और फर्दर सॉल्व करते चले जाओ। ठीक है, सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। फोर्थ है 1 प्लस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखो ये तो इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो सेक स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर है क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा, सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ये यहाँ जाएगा और ये जाएगा यहाँ पे, तो दैट मीन्स साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर है। क्यों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है कि नहीं होता, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। और इसमें ये जो कॉस था वो कॉस ऑप्शन नंबर ये भी ओके। तो इस वीडियो को रखते हैं हम यहीं तक। जो इसके जो नेक्स्ट जो टिपिकल क्वेश्चंस बोलते हैं तुम या जो भी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, लाइक कमेंट एंड शेयर। ओके।